नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणं ऐशो पंचिणमो यारो सौवपावपणाशणो मंगलालं च सौवेशिं परमं हवै मंगलम। अनंतानंद शुद्ध परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री अजितनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की जय। ज्येष्ठ मुनिराज श्री विनम सागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री निर्मल सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रमण सागर मुनि महाराज की जय। श्री बंधा जी अतिशय क्षेत्र जी की जय। जीवन में चारों ओर देखते हैं तो हमको हर चेहरे पर एक दुख की लकीर दिखाई देती है। कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं दिखाई देता है। कोई न कोई दुख उसके जीवन में अवश्य हुआ करता है। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन गोधन प्रभाव। वो सुखी है, दुखी है, रंक यानी गरीब है, राजा है, तो भी ग्रह है, गोधन है, पत्नी, संपत्ति, ऐश्वर्य सब कुछ है, उसके बाद भी वो पूर्णतः सुखी नहीं है। दुखिया सब संसार, ऐसा नानक जी ने कहा है। क्यों? क्योंकि सुख की परिभाषा अगर करते हैं तो इस सृष्टि में दुख ही दुख व्याप्त है। दुख के अलावा और कुछ यहाँ दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर दुख के अभाव को ही हम सुख मानेंगे, पर इन दोनों की करनी और कथनी में बहुत अंतर हुआ करता है। स्पष्ट ही है कि संसार में दुखों की प्रधानता है और संसार का मूल जो है वह दुख स्वयं ही है। उसका सुख का तो क्षणिक आभास है, पूर्णतः सुख नहीं है। परंतु संसारी प्राणी उसी को अपना सुख मानकर बैठा है। इसीलिए मैं सुखी दुखी मैं रंक राव। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रंक हूँ, मेरे धन ग्रह बंगले गाड़ी गोधन इतना हमारा सब कुछ है, उसके बाद भी वह पूर्णतः सुखी नहीं है। क्योंकि जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। वो तीर्थंकर भगवान, वो चक्रवर्ती, 6 खंडों के अधिपति, कामदेव भी हैं, चक्रवर्ती भी हैं, और तीर्थंकर प्रकृति का जिन्होंने बंद किया उसी भाव से तीर्थंकर होने वाले हैं। अगर उसको उनको इन संसार में सुख मिलता तो क्यों वो वन की ओर जाते, महलों को छोड़कर महलों के सुखों को, और वन की ओर गमन कर गए। और जो वन को गए वो बन गए। ऐसा आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज कहते हैं। और तुम भी वन को जाओ तो तुम भी बन जाओ। परिग्रह पोट उतार सब, लीनो चारित्र पंथ, और निज स्वभाव में थिर भये वज्र नाभि निर्ग्रंथ। की पोट उतार दी पूरी। 6 खंड का अधिपति था, जो चक्रवर्ती था, जिसके पास हजारों घोड़े, हाथी, 9 निधियाँ, 14 रत्न आदि आदि सबको उतार के सबको लात मारकर तिलांजलि दे दी और वन की ओर निकल गए। केशलोंच कर लिए और कायुस्सर मुद्रा में बैठ गए, पद्मासन मुद्रा में बैठ गए, कायुस्सर में खड़े हो गए, महीनों ध्यान में लीन हो गए। बाहुबली भगवंतो आहारचर्या को निकले ही नहीं, 1 वर्ष तक ही सीधे ध्यान में खड़े रहे, से मुक्ति को प्राप्त हो गए। ऐसा वह संसार का दुख जिन्होंने जान लिया, देख लिया कि संसार में कोई सुख नहीं है, क्षण मात्र का मात्र सुख आभास है। एक समस्या पूर्ति होती है और दूसरी खड़ी हो जाती है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने इस संसार को त्याज्य कहा है, छोड़ने योग्य कहा है। इस संसार में भीति हो, डर हो, भय हो और हमारे अंदर वैराग्य हो, तब जाके संसार से भीति, संवेग और वैराग्य हमारे अंदर हो, तब जाके हमारा तप
ध्यान, तपस्या और साधन करने का जो मार्ग है साधना का, वो फलीभूत हुआ करता है। तब जाके संसार शरीर भोग से निर्वेद दीक्षा दायकम, फिर वह दीक्षा को धारण करता है, महाव्रतों को अंगीकार करता है, मुनि बनता है, केशलोंच करता है, पदविहार करता है, एक समय भोजन करता है और उसमें उपवास आदि कर लेता है, आदि आदि। इन सब कार्यों को करता हुआ और अपनी आत्मा में लीन हो जाता है, जिसको कहते हैं स्वभाव में लीन होता है, शुद्ध आत्मा में लीन होता है। बाकी तो सारी ये विभाव पर्याय हैं। इन विभाव पर्यायों को छोड़कर, राग द्वेष मोह आदि को छोड़कर हम उस दुख से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए संसार में इतना दुख और पीड़ा क्यों हुआ है? क्योंकि अपने ही कर्म जो हमने किए हुए हैं, अपनी ही भूल जिनका हमें अभी तक होश नहीं था, जब होश आ जाता है तो इस जगत में हम जो इन दोषों को करते हैं उनसे हम छूटने का प्रयास पुरुषार्थ करते हैं, तो वह व्यक्ति एक न एक दिन इन दोषों से छूट जाता है, दुखों से छूट जाता है। और नहीं तो वैसे ही यह संसार दुखमय है, मायामय है। संसार में चारों तरफ लोभ, मोह, क्रोध, इच्छाओं आदि से ये भरा हुआ एक रंगमंच है और हम सब उसमें एक कलाकार हैं। अपने अपने पात्र के अनुसार उसमें हम अपना पार्ट, रोल अदा करते हैं और जब समय आता है तो इस संसार से विदा हो जाते हैं। बहुत से हमारे द्वारा गलत कार्य भी हुआ करते हैं और इन कर्मों का फल इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले, पर मिलना तो ज़रूर होता है। क्योंकि भूमि और भाग्य दोनों का एक ही नीति हुआ करती है। जिस प्रकार से आप भूमि में बीज का वपन करेंगे, उसी के अनुसार फसल की प्राप्ति होगी। और जिस प्रकार का हम कार्य कर्म करेंगे, उस कर्म की ही हमें फल की प्राप्ति होगी। वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा। हमने नीम का बीज बोया है तो आम नहीं मिलेगा, नीम ही मिलेगी। और आम का बीज बोया है तो आम ही मिलेगा, नीम नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से जीवन में सत्कार्य किए हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि से रहित होकर लोगों की पीड़ाएं दूर की हैं, भूखे को भोजन कराया है, दया की है, पशु पक्षियों के ऊपर करुणा की है, उनको हमने मरने से बचाया है, दया आदि के ऊपर की है, तो उन सत्कार्यों का हमारे लिए प्रतिफल बहुत अच्छे रूप में मिलता है। लोग हमारी भी सहायता करते हैं, हमसे भी प्रीति करते हैं और हमको भी अपने पास बुलाते हैं और बिठाते हैं। इन सब का मात्र एक ही वह रास्ता हुआ करता है, वह उपाय सच्चे मन से भगवान की भक्ति करना हुआ करता है। तब हम जाके उन दुखों से छूट पाते हैं। संसार में वैसे ही सारे जहाँ में देखें तो दुख के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है। सुख, स्वास्थ्य, धन, दौलत, यश, मान, सम्मान सभी कुछ होते हुए भी अधिकांश व्यक्ति दुखी क्यों रहते हैं, क्यों देखे जाते हैं? ऐसे विरले व्यक्ति हुआ करते हैं जो अपनी इन परिस्थितियों से में सुखी रहते हैं और संतुष्टि को प्राप्त करते हैं। बहुत ही कम दृष्टिगोचर हुआ करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को देखकर भी नानक जी ने यही भाव व्यक्त किया था कि नानक दुखिया सब संसार, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई धन दुखी देखा। बिहार करते हम लोग, बिहार करते समय रास्ते में बाजार आदि मिलते हैं, तो आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के साथ एक बार बिहार करते हुए संग जा रहा था कि रास्ते में एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पड़ी। वहाँ पर वो सामान सुधारते होंगे, तो वहाँ पर एक गीत बज रहा था और वह गीत का बोल था कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो अपना गम भूल गया। लोगों ने सुना तो थोड़ा सा मुस्करा दिए। तो एक महाराज बोलते हैं कि गाने में शब्द देखिए, लोग अपने दुखों को याद करते हैं और गाना कह रहा है, गीत कह रहा है कि दुनिया में कितना गम है, गम तो चारों ओर दिख ही रहा है, पर मेरा गम क्यों कम है? क्योंकि मुझसे ज़्यादा दुखी कोई दूसरा और भी है। मेरे तो केवल शरीर संबंधी कोई रोग है, लेकिन हाथ पैर सही सलामत हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति को तो शारीरिक दुख भी है और उसका हाथ नहीं है या पैर नहीं है, वो विकलांग व्यक्ति है, तो मेरा गम तो उससे ज़्यादा हो गया ना। मेरा गम
उससे ज़्यादा नहीं हुआ, मेरा गम तो मेरा अपना है लेकिन उससे कम है, क्योंकि मेरे तो हाथ पैर सही सलामत हैं, बुखार है ठीक हो जाएगा, उसका पैर कहाँ से आएगा, वो तो अलग हो चुका है शरीर से, वो विकलांग हो गया है। तो ऐसे ही संसार में हम हमेशा अपने दूसरों को देखेंगे। अस्पताल में जाना है, हफ्ते में महीने में एक बार दिखाना है परिवार के लोगों को कि देखो संसार का एक रूप ये भी है, चाहे वर्ण वार्ड हो, चाहे कैंसर का वार्ड हो और चाहे कोई और वार्ड हो, सारी जगह उन दुखी जीवों को दिखाइए, तब जाके लगता है कि यह संसार शरीर भोगों से निर्वेद दीक्षादायकम है ना। और सुखी होना ही सर्वत्र जगत का, मनुष्य योनि का सबसे बड़ा ये आपको अवसर प्रदान हुआ है, मिला हुआ है, इसको व्यर्थ में नहीं खो दें हम। ऐसा सबसे पहले उस दुख का कारण क्या है, तो कहते हैं कि धन सुख का प्रधान कारण हुआ करता है, लेकिन सांसारिक दृष्टि से यह बात सर्वथा सत्य तो हो सकती है कि संसार में सुखी रहना है तो सबसे पहले धन आपके पास होना चाहिए, लेकिन दुख का भाव भी स्वाभाविक हुआ करता है, वह सहज रूप से प्राप्त होता है, क्योंकि सुख पाने के लिए उपाय करना होता है, दुख पाने के लिए कोई उपाय नहीं करना पड़ता। दुख तो स्वाभाविक है, वो तो आएगा ही, और इस काल का नाम ही है दुखमा काल। तो सुख कहाँ से अनुभूत होगा, लेकिन उसके बाद भी हम सुख मान कर चलते हैं, वह यूं ही नहीं प्राप्त हो जाता। हमें उन सुख को पाने के लिए बहुत प्रयास और पुरुषार्थ करना पड़ता है। धन को सुख का प्रधान कारण माना जाता है। इस साधन को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति सुबह से शाम तक कठोर परिश्रम करता है, उद्योग धंधे करता है। आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज ने हाइको के माध्यम से जो छोटी सी 17 अक्षर की कविता है, ऊपर 5 अक्षर, बीच में 7 अक्षर और तीसरी पंक्ति में 5 अक्षर, छोटी है लेकिन चोटी की वह कविता हुआ करती है। आचार्य भगवान उसमें कहते हैं, खेती बाड़ी है भारत की मर्यादा, शिक्षा साड़ी है। खेती बाड़ी, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि करो या ऋषि बनो, आदिनाथ भगवान ने युग के आदि में ये मंत्र दिया था। कृषि करो, जब 6 आवश्यक का उन्होंने उपदेश दिया तो सबसे पहले कृषि, असी मसी कृषि, विद्या वाणिज्य शिल्प, ये 6 आवश्यक उन्होंने बताए थे, इस 6 कर्म का उपदेश दिया था। तब आप अपने स्वाभिमान की ज़िंदगी जी सकते हैं। खेती बाड़ी करेंगे, पशुपालन करेंगे, वैश्यवृत्ति होगी, बाद में समय बचेगा तो हथकरघा चलाएंगे, कपास का उत्पादन करेंगे, उससे आप धागा बनाएंगे, धागा बनाकर हथकरघा लगाएंगे, हथकरघे से उसको कपड़े को बनाएंगे और अपना मोटा वस्त्र पहनेंगे। तब जाके कहते कि मोटा खाओ और मोटा पहनो। ये भारत की मर्यादा है। ऐसा नहीं कि आज मनमर्जी के अनुसार, पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार फटे वस्त्र पहनते हैं और अपने आप को धनी समझते हैं। अरे भिखारीपन की निशानी हुआ करती है, ये निर्धनता को लाती है। इसलिए फटे वस्त्र तो हमें कभी नहीं पहनना चाहिए, चाहे वो कौन से ही फैशन में चल रहे हों। हमारा तो केवल शरीर को, लज्जा को ढांकने के लिए वस्त्र पहना जाता है, ना कि शरीर को दिखाने के लिए वस्त्र पहना जाता है। खेती बाड़ी है भारत की मर्यादा, कृषि प्रधान देश भारत देश है और यहाँ पर हम खेती बाड़ी करते हैं। और उसके बाद जब चातुर्मास होता है, पानी की बहुतायत में चारों तरफ बरसात होती है, तब किसान प्रभु का भजन करता है और उसके बाद फसल को लेता है, सबको देता है, कपड़े भी बनाता रहता है और सबको रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति हो जाया करती है। ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं हुआ करती हैं व्यक्ति की। उसके बाद तो अपना कितना भी आप कमाते रहें, कितना भी स्टेटस मेंटेनेंस करते रहें, कितनी बड़ी बड़ी सुख सुविधाओं के साधन संपन्न कर लें, लेकिन उसके बाद खाने को तो वो आटा पाव भर ही पर्याप्त हुआ करता है। लेकिन सुबह से शाम तक व्यक्ति उस धन को कमाने के लिए उद्योग धंधे में, फैक्ट्रियों में कार्य करने में, ऑफिसों में, दुकानों में सुबह से शाम तक लगा रहता है। मात्र सबका उद्देश्य एक ही हुआ करता है, धन कमाना और सुख की प्राप्ति करना। इस हेतु हमको धन चाहिए। धन प्राप्त होने पर लोग सुखी हो जाते हैं क्या? हर धनवान व्यक्ति सुखी है क्या? नहीं। जितना बड़ा धनवान व्यक्ति होगा उसके लिए उसके जीवन में दुख उतना ही बड़ा होगा। और जो निर्धन है वो ज़रूरी नहीं कि वो दुखी हो, वो सुखी भी हो सकता है और होता भी है। जिसने कमा लिया, खा लिया, सुबह आया,
तो शाम की चिंता नहीं, शाम को मिल गया तो सुबह की चिंता नहीं। एक व्यक्ति मंदिर जी के बाहर भीख मांगा करता था। रोज़ उसको सुबह से शाम तक में 20-50 रुपये मिल जाते थे और वो उसमें अपना भोजन आदि का प्रबंध करता था और बड़े भजन करता था भगवान के, और भजन करके अपनी रात्रि विश्राम वहीं मंदिर के प्रांगण में कर लिया करता था। इस प्रकार से वो अपना जीवन चला रहा था। एक दिन एक सेठ की गाड़ी आकर उसके सामने रुकी। सेठ जी गाड़ी से उतरे और उन्होंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और भिखारी की झोली में डाल दिए और मंदिर की ओर चले गए। अब भिखारी ने वो देखा कि मुझे तो आज सेठ जी ने कुछ ज़्यादा पैसे दे दिए। देखा तो 500 के 2 नोट उसमें पड़े हुए थे। देखकर भिखारी आश्चर्यचकित, इतनी भीख तो मुझे जीवन में कभी मिली नहीं, क्या करूं मैं। अब उसने सोचना प्रारंभ कर दिया। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई। अब पहले ये ले लूं, पहले बाज़ार जाऊं, कपड़े ले लूं, कि पहले अच्छा भोजन कर लूं। आज रोज़ वैसे ही सामान्य भोजन करता था, आज तो अच्छी बड़ी ठाट बाट से भोजन करूंगा, कि कुछ और सामान ले लूं, कि कुछ घूमने चला जाऊं, आदि आदि कई प्रकार के उसके विकल्प मन में चलते रहे, लेकिन वो अब निर्णय नहीं कर पाया। और अंत में रात्रि में सुबह का भोजन भी छूटा, शाम का भी छूट गया। वो नहीं कर पाया अपना निर्णय और जाके सीधे उसने पैसे लिए और मंदिर की गुलक में डाल आया। उसके बाद चैन से भूखे पेट ही सो गया। क्यों? क्योंकि अब मैं निश्चिंत हो गया, मेरे विकल्प छूट गए। अब वो सोचता है कि जब 500 रुपये के 2 नोट मिल गए, 1000 रुपये मुझे इतना विकल्प हो गया, तब ये इतने धनवान हैं, करोड़ों के आसामी हैं, इनको कितने विकल्प होंगे, इनको कैसे नींद आती हो। इस प्रकार से वो व्यक्ति सुखी हो गया और अपने उसका जो दुख का विकल्प था वो उसने छोड़ दिया। उसी प्रकार से जो धनवान हैं जरूरी नहीं कि वो सारे सुखी हों, और जो निर्धन हैं जरूरी नहीं कि वो दुखी हों। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये अनेकांतवाद है। धन से स्वास्थ्य आप ले सकते हैं, अच्छी पत्नी मिल सकती है, अच्छा घर मिल सकता है, मान प्रतिष्ठा मिल सकती है, गाड़ी बंगली, बैंक बैलेंस, सब कुछ हो सकता है। लेकिन जो सुख पाना है, जो सच्चा सुख है, वो उस धन से प्राप्त नहीं हो सकता है। उस सुख को पाने का उपाय तो कोई और ही है, कुछ और ही उस उपाय को आपको करना पड़ेगा। वह है जीवन जीने की कला, शुद्ध सात्विक आचार विचार, रहन सहन, उच्च विचार, जिसको कहते हैं सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। इस सूत्र को आपको अपने जीवन में अपनाना होगा, तब जाके आप अपने जीवन को स्वस्थ और सुखी कर पाएंगे। उसमें सबसे पहला आता है फल में आसक्ति का भाव ना होना। अपने कर्म फल में आसक्ति का भाव कभी नहीं होना चाहिए। हमें अपना कर्तव्य करना है तो हम करते रहेंगे, और अपने कर्म के उस फल की प्राप्ति में हम अगर लगे रहेंगे तो फिर अपना कर्म निस्वार्थ नहीं कर पाएंगे। हमेशा उस स्वार्थ की भावना से ही हम काम में लगे रहेंगे तो वो काम हमारा सही नहीं होगा, सिद्ध भी नहीं होगा और सही फल भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। उसके परिणाम दुख रूप ही हमारे लिए होंगे। क्योंकि गीता में भी कृष्ण जी ने कहा है कि कर्म करो, कर्म करना ही हमारे हाथ में है, फल देना पाना हमारे हाथ में नहीं है। फल की आशा मत रखो, कर्मण्यवाधिरस्ते माँ फलेषु कदाचन। आप कर्म करते रहिए, फल की प्राप्ति क्या इच्छा और आशा मन में मत रखो। व्यक्ति चाहता है कि थोड़ा सा करता है और उसका कई गुना मिल जाए, तो ये होता है फल की आसक्ति। और जब हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, ऐसा कहा जाता है। तो निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से जो ये कार्य करता है, उसके लिए हमेशा ही बिन मांगे मोती मिला करते हैं। सबसे प्रीति वात्सल्य का पात्र हुआ करता है। जहाँ भी जाता है सम्मान का अधिकारी होता है। मान प्रतिष्ठा यश हर जगह उसको मिला करती है। इसका और भी दूसरा कारण है कि सुख पाने में नहीं हो, उसके त्याग करने में हुआ करता है। सुख को पाना नहीं है, हमको त्याग करना है, तो सुख हमारे लिए अवश्य चल कर आता है। जैसे कि प्रभु श्री राम ने किया था। पिता के वचनों का, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वो वन को चले गए, और वन को गए थे राम जी, और जब वापस लौटे तो बन के आए थे श्री राम जी।
ऐसा वह राम जी का चरित्र वो हमारे जीवन में अवतरण हो, हम उसको अवधारण करें, तब जाके अपने जीवन को हम सुखी कर पाएंगे। वो जंगलों में रहकर भी सुख का जीवन जीकर आए थे। उन्होंने कितने लोगों का उद्धार कर दिया, कितने लोगों को कल्याण के मार्ग पर लगा लिया, स्वयं ने भक्ति की, कितने लोगों को मित्र बनाया। अरे सोने की लंका जिसके चरणों में आके समर्पित हो गई थी, उसको भी वो छोड़ के आ गए थे। क्यों? सच्चा सुख लंका में नहीं है, सच्चा सुख तो अयोध्या में है, माँ के चरणों में है। उन्होंने माँ को सर्वोपरि स्थान दिया, माता पिता को सर्वोपरि स्थान दिया। कहा ही जाता था, प्रातःकाल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। जब वो प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करते थे, आशीष लेते थे, तब जाके उनके जीवन में ये सुख समृद्धि हुई कि गए थे बन को राम जी बन के और लौटे तो श्री राम बन के। आज सारा जगत उनकी जय जयकार करता है। ऐसे बलदेव, ऐसे प्रभु श्री राम हो गए। दूसरा, हमारे लिए लोभ, संकीर्ण विचारधाराएं, स्वार्थपना, इन सब को छोड़कर जो जीवन का सच्चा आनंद उठाते हैं, वो लोभी, स्वार्थी, संकीर्ण व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह पाते हैं। उनके लिए इन सब को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके हम सुखी जीवन को प्राप्त कर पाएंगे। दूसरा, दुख का बहुत बड़ा कारण हुआ करता है, जिसका नाम है लालसाएं, इच्छाएं, कामनाएं। उनकी पूर्ति संभव नहीं है और ना ही उनका कोई अंत होता है। एक इच्छा की पूर्ति होती है, दूसरी इच्छाएं पुनः सामने खड़ी हो जाती है। तो इन इच्छाओं की पूर्ति अपने जीवन में व्यक्ति नहीं कर पाता है। वह अपनी इन इच्छाओं की पूर्ति, जैसे संतान के लिए आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में सत्संतान की प्राप्ति हो, तो पति कहता है कि जीवन में सत्संतान तो होगी, फिर वो अपने कुछ संकल्प, लालसाएं, इच्छाएं, चर्चाएं करता है, बोलता है। पत्नी और पति दोनों चर्चा करते हैं। पत्नी कहती है बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, पति कहता नहीं, उसको तो हम इंजीनियर बनाएंगे। पति का सम्मान सामने आता है, जिसको आप ईगो कहते हैं, मान सामने आ जाता है। मैं बड़ा हूँ, मेरी बात सुनी जाएगी घर में। पत्नी कहती नहीं, मैं गृह लक्ष्मी, मेरी बात सुनी जाएगी घर में। अब दोनों की तू मैं हो गई। पत्नी कहती है बेटे को डॉक्टर बनाना है और पति कहता नहीं, बेटे को इंजीनियर बनाना है, सीए बनाना है, आदि आदि। अब दोनों में तू में जब बढ़ गई तो बात कोर्ट तक पहुंच गई, न्यायालय में पहुंच गई। अब वहाँ पर न्यायालय में न्यायाधीश महोदय पूछते हैं, दोनों की जब वकालत होती है, इस तरफ से भी उस तरफ से भी, दोनों से प्रश्नों की पौछार वकील पूछते हैं। अंत में निर्णय न्यायाधीश महोदय को देना होता है। तो न्यायाधीश महोदय बोलते हैं कि पहले बेटे से तो पूछ लो कि उसको क्या बनना है। तो बेटे को हाजिर किया जाए। मालूम पड़ा कि अभी तो बेटा संसार में आया ही नहीं है और पहले ही तलाक होने की नौबत आ गई। तो हमने अपनी इच्छाओं को, लालसाओं को बढ़ा कर रखा, महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा कर रखा, इसलिए हम दुखी रहते हैं। इसलिए हमें इस प्रकार की कामनाएं भी नहीं करना है। संतान की कामना से भी हमारा मन आकुल व्याकुल होता है, व्यग्र हो जाता है। संतान नहीं होती है तो दुख होता है, उसकी इच्छा के कारण भी उनके अन्य सारे हमारे सुख साधन, सारा जीवन ही निस्सार हो जाता है। ऐसा लगता है कि जब संसार में वंश को बढ़ाने वाला ही कोई संतान हमारी नहीं है तो हमारे जीने का फ़ायदा क्या है। उनको अपना जीवन निस्सार लगने लगता है, संतप्त हो जाता है और वह अपना जीवन, यहाँ तक कि लोग आत्मघात करने को भी उतारू हो जाते हैं। ऐसे परिवार भी हमने देखे, क्योंकि समाज में रहना उनका दूभर हो जाता है। कई प्रकार के लोग उनके बारे में बातें किया करते हैं और जब व्यक्ति पर सहन नहीं होता है तो अंत में वह आत्मघात ही कर लेता है। तो दुखी होने का लालसाएं, इच्छाएं, कामनाएं ये कारण हुआ करते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं इन सब को जीतने का एक ही उपाय मात्र हुआ करता है। उसके लिए सूत्र दिया है, इच्छा निरोधः तपः। इच्छाओं का निरोध करना, इच्छा निरोधस तपः, इच्छाओं का निरोध करना ही तप कहलाता है। और जो इन तप को करता है, 12 प्रकार के तप हुआ करते हैं, 6 अंतरंग 6 बहिरंग। जो इनको तपता है, इच्छाओं को त्याग करता है, मन में संकल्प विकल्पों को
तिलांजलि दे देता है और क्षमता भाव से अपने अनासक्ति रूप में उस फलासक्ति का त्याग करके, अनासक्ति का ग्रहण करके सुखी जीवन को जीने का उपाय करता है। ऐसे अनासक्त व्यक्ति को ही योगी कहा जाता है। योगी कहकर ही उनको संबोधित किया जाता है। अनासक्त भाव में सफलता असफलता मनुष्य को प्रभावित नहीं कर पाती, ना ही सफलता के लिए उसमें दुखद स्पृहा आदि समावेश करती है। उसमें तो वह तटस्थ भाव से समता आनंद लेता है और अपने सुखमय जीवन व्यतीत करता है। निष्कामता जितनी जितनी उसके जीवन में आएगी, इच्छाओं के चक्र से वह जितना बचता जाएगा, उतना उसका जीवन सुखमय होता जाएगा, उसके जीवन में सुख बढ़ता जाएगा। कुल का नाम संतान से ही चलेगा, ऐसा आपका सोच है, बिल्कुल गलत है। संतान का सुख हो या ना हो जीवन में, वंश का नाम तो आगे चलेगा। कुल का नाम वह संतान डुबोने वाली भी हुआ करती है। जैसे रावण, कौरव, कंस, 1 लाख पुत 1.25 लाख हाथी, जिनके घर में दिया न बाती, कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा। 1 लाख पुत थे, 1.25 लाख नाती थे, फिर भी न रावण बचा, न कौरव बचे और न कंस बचा। और सारा परिवार, सारा वंश ही समाप्त हो गया। 1 लाख पुत 1.25 लाख हाथी, जिसके घर में दिया न बाती, कुछ नहीं बचा, सारा समाप्त हो गया। कौरव वंश भी गया और कंस का वंश भी गया, रावण का वंश भी गया। चला कौन? जिन्होंने चारित्र को अंगीकार किया, सत्कार्य किया। ऐसे श्री राम जी का नाम आज भी संसार में चल रहा है। वो रहे या ना रहे, नाम सत्कार्यों से चला करता है, पुण्य कार्यों से ही चला करता है। मनुष्य का अपना नाम संतान से नहीं, अपने सत्कर्मों से चला करता है। आज महावीर भगवान का नाम सारे जगत में उन्हीं की अहिंसा से सारे देश को आज़ाद कराने का श्रेय महात्मा गांधी को मिला क्यों? क्योंकि उन्होंने अहिंसा के बल पर ही इस देश को आज़ाद कराया। और अहिंसा किसने दिया ये सूत्र? तो भगवान महावीर ने। उनका अहिंसा धर्म जियो और जीने दो। ऐसा अहिंसा धर्म का पालन करने वाले हमेशा अपने नाम को स्वर्ण अक्षरों में लिखाकर इस संसार से विदा हो जाते हैं। इस प्रकार संतान गृहस्थियों के लिए भी अनेक चिंताओं का कारण बना करता है। उसमें बच्चों के पालन पोषण में, उनके जीवन विकास के लिए कितने ही उनको प्रलोभन आदि, उनकी दुर्बलताओं के जाल में उनको फंसना पड़ता है। उद्दंड दुष्ट संतान माता पिता का जीवन भी बर्बाद कर देते हैं। आप कुणिक का उदाहरण देख लीजिए। अपने पिता को मारने पहले कारागृह में गया और कारागृह में उनको बंदी करके रखा, हमेशा उनको मारता पीटता था। और जैसे ही वह असलियत को मालूम पड़ा कि पिता तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, पिता ने तो मुझे अपने सीने से लगा कर रखा, मेरी सारी गंदगी आदि को साफ़ किया करते थे और मुझे हर समय खुश रखते थे, ऐसे पिता पर मैंने अत्याचार किया, उनके लिए कारागृह में बंद कर दिया। और जिस समय मैं उनको छुड़ाने गया तो मालूम पड़ा कि पिता उनको देखकर और दुखी हो गए कि आके मुझे ये मारेगा, पीटेगा, और उन्होंने वहीं कारागार में आत्मघात कर लिया। ऐसा वह कुणिक तो पिता मात संतान के द्वारा ही दुखी हो जाते हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर लिया करते हैं। इच्छाओं की पूर्ति, आशा, उनकी पूर्ति कैसे की जा सकती है? जितनी चादर उतने पैर पसारें। हमारे जीवन में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया होगा तो जीवन तो दुखी होगा ही। हाँ, आमदनी रुपया और खर्चा अठाना हो, आठाना बचेगा तो अगला भविष्य आपका सुखमय भी होगा और आप वर्तमान में भी सुख का अनुभव कर पाएंगे। लेकिन नहीं हो पाता है। हमारी आकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं बहुत बलवती हुआ करती हैं और एक इच्छा पूरी होती है और दूसरी सामने खड़ी होती है। परिस्थिति से भी हम सामंजस्य बना के रखें, नहीं हो पाती है वह सामंजस्य तो हम दुखी हो जाते हैं। नहीं होने पर बड़े आदमी को देखकर हमें उनके जैसे बनने के भाव होते हैं। योग्यता भी नहीं है, क्षमता भी नहीं है, कामना करना तो बुरी बात नहीं है, लेकिन उनके अनुरूप कल्पना हम कर लेते हैं, पुरुषार्थ करते नहीं हैं तो दुखी रहते हैं। सुखी चाहते हो, सुखी बनना चाहते हो तो अपनी चादर के अनुसार ही अपने पैर को फैलाना चाहिए, पसारना चाहिए। ये कहावत है। उससे अधिक महत्वाकांक्षाओं का त्याग नहीं कर पाएंगे तो फिर आप
दुखी रहेंगे। मनुष्य का विकास क्रमशः होता है, कामनाओं के बल से ऊपर नहीं उठता है। एक सीढ़ी पर चढ़ के दूसरी सीढ़ी, दूसरी ग्रुप तीसरी करके ही आप ऊपर पहुंचते हैं। एकदम छलांग लगा के नीचे से ऊपर छत पर नहीं पहुंचा जा सकता है। इसलिए आप तारे तोड़कर आसमान से लाने का प्रयास, दुस्साहस करने का अर्थ यही हुआ करता है कि दुखों को आमंत्रित करना होता है। मान मर्यादा का उल्लंघन, सुख के आधार पर साधन पाकर उनका भोग अनियंत्रित हो जाता है तो वो भी हमारे दुख का कारण बन जाते हैं। धन, संतान, पत्नी, बंगला, मोटर, पद प्रतिष्ठा आदि सब कुछ मिल गया और करते हुए हमारी रट लगी और हम फिर भी दुखी बने रहे। हमारे पास धन तो आया नहीं, सेठ जी सुबह से शाम तक धन 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 की रट लगाते लगे रहे, पुरुषार्थ करते रहे और शाम को खबर आ गई कि सेठ जी जो धन 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 करते रहते थे, आज शाम को उनका हो गया निधन। अब धन भी पड़ा रहेगा, बंगला, गाड़ी, मोटर सब पड़ा रहा और सेठ जी तो यहाँ से विदा हो गए। अब क्या करेंगे उस धन संपदा का? उस धन संपदा का कोई मूल्य नहीं रहा, क्योंकि भोगने वाला व्यक्ति ही यहाँ से चला गया। संसार में गृहस्थी जैसा सुख तो कभी नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। यदि इसका भोग मर्यादा में रहकर करेंगे तो स्वास्थ्यवर्धक आदि, और यदि भोग मर्यादा का त्याग करके रहेंगे तो फिर आपका जीवन अस्वस्थ, शोकमय और बहु संतान के साथ दुख देने वाला बन जाएगा। आपको इन सब की फलाशक्ति को छोड़कर केवल अपने जीवन में भगवान की प्रवृत्ति ने जो कुछ दिया या प्रकृति ने जो दिया, जो नियम बनाए हैं, हमें उन मर्यादाओं में रहकर भोग भोगते हुए और त्याग करते हुए हम अपने जीवन को आनंदमय बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार अपने जीवन को संतोष धारण कराकर आगे के लिए प्रयत्न किया जाता है। अपनी इच्छाओं को, उस फल की आसक्ति को छोड़कर अपना पावन कर्तव्य हम करते जाएं और इस नियम का पालन करते जाएं कि दुख में दुखी ना हो और सुख में सुखी ना हो। दोनों में क्षमता भाव को धारण करें और अपने जीवन को आनंदमय और सुखमय बनाते हुए इस नियम का पालन करें। वे ही सदा सुखी रहते हैं। जो इनकी उपेक्षा करते हैं वे दुखी रहते हैं। इसलिए उपेक्षा ना करते हुए अपने जीवन में उन नियमों को पालन करें। अपनी इच्छाओं का, अपनी महत्वाकांक्षाओं का त्याग करें। जितनी चादर उतने पैर पसारें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। इच्छाओं का निरोध करें। संसार शरीर भोगों से निर्वेद दीक्षा दायिकम, ऐसा कहा जाता है। संसार से भय हो, वैराग्य हो और हमारे लिए दीक्षा की भावना हो, तब जाके हम संसार से, इन दुखों से छुटकारा पाएंगे और अपने जीवन को सुखमय बना पाएंगे। आप सबका जीवन सुखमयमय हो। इस मंगल भाव के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।